बीरबल और नकली राजकुमार की पहेली। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ही रोचक घटनाओं से भरा रहता था, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे महल में हलचल मचा दी। एक सुबह महल के द्वार पर एक युवक आया। उसकी पोशाक राजसी थी, चाल ढाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। उसने पहरेदारों से कहा, मुझे बादशाह अकबर से मिलना है। मैं कोई आम आदमी नहीं, बल्कि उनके खोए हुए राजकुमार में से एक हूं। पहरेदार चौंक गए। अकबर का कोई राजकुमार लापता नहीं था। फिर भी वे उस युवक को दरबार में ले गए। अकबर ने युवक को गौर से देखा और बोले, तुम कौन हो और ये कैसा मजाक कर रहे हो? युवक ने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, जब मैं छोटा था तो मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। वर्षों तक मैं अजनबियों के बीच रहा, लेकिन अब अपनी सच्ची पहचान जानने के बाद आपके पास लौटा हूं। मैं आपका खोया हुआ राजकुमार हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसे संभव था? युवक ने आगे कहा, मुझे आपके महल की हर छोटी बड़ी बात याद है। जब मैं छोटा था तो मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। मैं तलवारबाजी में भी निपुण हूं और दरबार की कहानियां सुनकर ही बड़ा हुआ हूं। क्या यह सब किसी और को पता हो सकता है? अकबर सोच में पड़ गए। युवक की बातें कुछ हद तक सही लग रही थी, लेकिन फिर भी शक था। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल दरबार में आए और पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने युवक से मुस्कुराकर पूछा, अगर तुम सच में राजकुमार हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? युवक ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, मुझे किसी भी परीक्षा से डर नहीं। बीरबल ने पहले तो कुछ साधारण सवाल पूछे। राजमहल के बगीचे में कितने आम के पेड़ हैं? तुम्हारी मां कौन थी? तुम्हारे निजी शिक्षक कौन थे? युवक हड़बड़ा गया, लेकिन फिर भी जवाब देता रहा। कुछ जवाब सही थे, कुछ गलत। लेकिन बीरबल ने अब असली परीक्षा शुरू की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक अनोखा प्रस्ताव रखा। अच्छा, एक आखिरी परीक्षा। अगर तुम सच में राजकुमार हो तो तुम्हारे खून में शाही निशान होंगे। राजपरिवार के लोगों का खून अलग होता है। हम तुम्हारी और बादशाह अकबर की उंगली काटकर उनके खून को पानी में मिलाएंगे। अगर तुम्हारा खून सच में राजपरिवार का हुआ तो वो पानी में नहीं घुलेगा। युवक का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो बड़बड़ाने लगा, नहीं, ये क्या परीक्षा है? ये तो कोई तर्कसंगत तरीका नहीं है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, क्यों? क्या तुम्हें डर लग रहा है? युवक पसीना पसीना हो गया। उसे समझ में आ गया कि अब वो पकड़ा जाएगा। घबराकर उसने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहां पनाह, मैं झूठ बोल रहा था। मैं असली राजकुमार नहीं हूं। दरबार में सभी चौंक गए। अकबर ने सख्ती से पूछा, तो फिर तुम कौन हो और ये नाटक क्यों किया? युवक ने बताया कि वो एक चालाक ठग था, जिसे किसी ने सिखाया था कि शाही परिवार का सदस्य बनकर महल में दाखिल हो जाए और फिर वहां से गहने और दौलत चुराए। अकबर ने क्रोध में आकर कहा, ऐसे धूर्त को क्या सजा दी जाए? बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसने खुद को राजकुमार बताया था तो इसे राजकुमारों की तरह ही सजा दी जानी चाहिए। कैसी सजा? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, राजकुमारों को हमेशा अपने ज्ञान और बल की परीक्षा देनी होती है। इसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और न्यायशास्त्र की कठिन शिक्षा के लिए भेज दिया जाए। जब तक ये सब न सीख ले तब तक इसे महल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, ये सजा तो इसे नर्क से भी ज्यादा कठिन लगेगी। युवक ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी, लेकिन अब कोई माफी नहीं थी। उसे सख्त निगरानी में रख दिया गया। महल में बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जाने लगी। एक बार फिर उन्होंने अपनी चतुराई से न केवल एक ठग को पकड़ा, बल्कि उसे एक अनोखी सजा भी दी। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अचूक है। अगर तुम न होते तो ये ठग हमें चकमा देकर जाने क्या कर जाता। जहां पनाह, ठग चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो,
अगर उसके इरादे गलत हैं तो उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। अंत। लेकिन एक नई चुनौती की शुरुआत। महल में ठग पकड़ा गया, लेकिन अब सभी सोच रहे थे, आखिर इस युवक को सिखाने वाला असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या कोई और साजिश महल में रची जा रही थी? और क्या बीरबल इस नए रहस्य को भी सुलझा पाएंगे? अगली कहानी, जब बीरबल ने असली साजिशकर्ता को खोज निकाला। बीरबल की बुद्धिमानी से नकली राजकुमार पकड़ा गया, लेकिन बादशाह अकबर के मन में एक सवाल रह गया। इस युवक को सिखाने वाला असली मास्टरमाइंड कौन था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये ठग अकेला नहीं हो सकता, कोई न कोई इसके पीछे जरूर होगा। उन्होंने युवक से कहा, अगर तुम अपनी सजा से बचना चाहते हो तो हमें सच सच बताओ कि तुम्हें किसने सिखाया था। युवक ने घबराकर बताया कि उसे एक दूर गांव के महंत ने यह सिखाया था, जो अमीर लोगों को ठगने की चालें सिखाता था। अकबर ने तुरंत सैनिकों को भेजकर उस महंत को पकड़ने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में वह पकड़ा गया। महंत को दरबार में लाया गया। वो पहले बहुत चालाकी से जवाब देता रहा, लेकिन जब बीरबल ने उसे अपनी तर्क बुद्धि से घेर लिया तो वो टूट गया और अपना अपराध कबूल कर लिया। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही परिवार को धोखा देने की? महंत ने माफी मांगी, लेकिन अकबर ने उसे कड़ी सजा सुनाई। दरबार में एक बार फिर बीरबल की चतुराई की सराहना हुई। उन्होंने सिर्फ एक नकली राजकुमार को बेनकाब नहीं किया, बल्कि उसके पीछे छिपे असली गुनहगार को भी पकड़ लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में न्याय के सबसे बड़े रक्षक हो। तुम्हारे बिना यह महल कितना अधूरा होता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, धोखा कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई हमेशा जीतती है। और इस तरह बीरबल ने एक और साजिश को उजागर कर दिया और महल में फिर से शांति लौट आई। 100 जूतों और 100 प्याज की सजा, बीरबल का न्याय। पहला अध्याय, सेठ की चालाकी। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी दरबार में एक गरीब किसान रामलाल घबराया हुआ पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। अकबर ने पूछा, क्या समस्या है रामलाल? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं एक ईमानदार किसान हूं। मैंने गांव के सेठ धनीराम से खेती के लिए कुछ कर्ज लिया था, लेकिन मैंने उसे पूरा चुका दिया। फिर भी वो मुझसे और पैसे मांग रहा है। सेठ धनीराम, जो वहीं खड़ा था, झट से बोला, जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है। इसने पूरा पैसा नहीं लौटाया। मैं सजा चाहता हूं। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और उचित न्याय करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं न्याय जरूर करूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने मंजूरी दे दी और बीरबल सोचने लगे कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। दूसरा अध्याय, बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले किसान रामलाल से अलग से मुलाकात की और पूछा, क्या तुमने सच में सारा कर्ज चुका दिया है? रामलाल बोला, हां बीरबल जी, मैंने सेठ को पूरा पैसा लौटा दिया था, लेकिन वो लालची आदमी है और झूठ बोल रहा है। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि सेठ धनीराम धोखा कर रहा है। उन्होंने एक चालाकी भरी योजना बनाई। अगले दिन दरबार में दोनों को फिर से बुलाया गया। बीरबल बोले, हमने निर्णय लिया है कि सेठ धनीराम सच बोल रहा है। किसान ने कर्ज नहीं लौटाया है, इसलिए इसे सजा दी जाएगी। रामलाल का चेहरा उतर गया और सेठ खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी बीरबल बोले, क्योंकि किसान गरीब है, हम इसे कोई भारी सजा नहीं दे सकते, लेकिन इसकी गलती के बदले इसे 100 जूते या 100 प्याज खाने में से एक सजा चुननी होगी। सेठ धनीराम और दरबार के बाकी लोग ये सुनकर चौंक गए। सभी सोचने लगे कि ये कैसी सजा है। तीसरा अध्याय, सजा का चुनाव। बीरबल ने रामलाल से पूछा, बताओ तुम क्या चुनोगे, 100 जूते खाना या 100 प्याज? रामलाल सोच में पड़ गया।
उसने सोचा कि जूते खाना बहुत दर्दनाक होगा, इसलिए उसने प्याज खाने का फैसला किया। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे ताजे और तीखे प्याज लाएं। सिपाही तुरंत एक बड़ी टोकरी में प्याज ले आए। रामलाल ने पहला प्याज खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन जैसे ही वो 10वां प्याज खाने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसका गला जलने लगा। प्याज की तेज गंध से उसका सिर चकराने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अब और प्याज नहीं खाने, अब मैं जूते खा लूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब इसे जूते मारे जाए। सिपाही आगे बढ़े और रामलाल को जूते मारने लगे। लेकिन जब 25 जूते पड़े तो रामलाल दर्द से चिल्लाने लगा, मुझे और जूते मत मारो, मैं बाकी के प्याज खा लूंगा। बीरबल ने आदेश दिया कि अब उसे फिर से प्याज खाने दिए जाएं। रामलाल ने दोबारा प्याज खाना शुरू किया, लेकिन जब 20 प्याज और खाए तो वो फिर से रोने लगा और बोला, नहीं, अब मैं जूते खा लूंगा। चौथा अध्याय। सेठ धनीराम का सच सामने आया। अब पूरी सभा ठहाके लगाने लगी। अकबर भी हंसने लगे। सेठ धनीराम ये सब देख रहा था और उसे समझ आ गया कि बीरबल ने ये सजा सिर्फ मजाक के लिए नहीं दी, बल्कि सच्चाई को सामने लाने के लिए दी है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, एक निर्दोष आदमी को इतनी कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, जबकि असली अपराधी सेठ धनीराम मजे से खड़ा है। अकबर गंभीर हो गए और बोले, सेठ धनीराम, क्या तुम सच में ईमानदार हो या फिर तुमने झूठ बोला था? सेठ धनीराम की हालत खराब हो गई। उसने सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह, मैंने झूठ बोला था। किसान ने सच में सारा कर्ज चुका दिया था। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी लालच के कारण एक निर्दोष आदमी को तकलीफ हुई, अब तुम्हें ही इसकी सजा भुगतनी होगी। अंतिम अध्याय, सच्चाई की जीत। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, सेठ धनीराम को भी 100 प्याज या 100 जूते में से एक चुनने दिया जाए। सेठ धनीराम डर गया और तुरंत बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं अपनी गलती मानता हूं और किसान को उसका नुकसान चुकाने के लिए सोने की अशर्फिया दूंगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण सजा से ही झूठ और लालच को उजागर कर दिया। तुम सच में अद्भुत हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी सजा देने से ज्यादा जरूरी यह होता है कि अपराधी को उसके किए का एहसास हो जाए। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुआ और इस तरह एक बार फिर सच्चाई की जीत हुई और बीरबल ने न्याय साबित कर दिखाया। सीख, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है और सच्चाई कभी नहीं छुपती। अकबर और बीरबल के बीच हंसी से भरी मजेदार शर्त। पहला अध्याय, शर्त की शुरुआत। बादशाह अकबर को मजाक करना बहुत पसंद था, लेकिन जब भी वे अपने वजीर बीरबल के साथ मजाक करने की कोशिश करते तो अक्सर खुद ही फंस जाते। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने अचानक बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम एक ऐसी बात कह सकते हो जिससे मैं खुश भी हो जाऊं और दुखी भी हो जाऊं? ये सुनकर सारे दरबारी चौंक गए। वे सोचने लगे कि ये कैसा सवाल है, अगर कोई बात खुश कर सकती है तो वो दुखी कैसे करेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर मैं ये कर दिखाऊं तो क्या इनाम मिलेगा? अकबर हंसते हुए बोले, अगर तुमने मुझे एक ही बात से खुश और दुखी कर दिया तो मैं तुम्हें सोने की 100 अशर्फिया इनाम में दूंगा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, तो फिर ध्यान से सुनिए। दूसरा अध्याय, बीरबल का जवाब। दरबार में सभी लोग उत्सुकता से इंतजार करने लगे कि बीरबल क्या कहेंगे। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, ये सत्य है कि एक दिन ये विशाल साम्राज्य भी नष्ट हो जाएगा और आप भी नहीं रहेंगे। अकबर ये सुनते ही गंभीर हो गए। ये सोचकर उन्हें दुख हुआ कि एक दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनका राजपाट चला जाएगा। लेकिन तभी बीरबल ने आगे कहा,
परंतु ये भी सत्य है कि आपकी महानता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएंगी और लोग हमेशा आपको याद रखेंगे। ये सुनते ही अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम्हारी बात ने मुझे दुखी भी किया और खुश भी। तीसरा अध्याय, बीरबल की नई शर्त। अकबर ने वादा निभाते हुए बीरबल को 100 सोने की अशर्फियां इनाम में दी। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब मेरी भी एक शर्त है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बोलो बीरबल, तुम्हारी शर्त क्या है? बीरबल बोले, मैं आपसे ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना होगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप हाँ कहेंगे तो आपको दुख होगा और अगर ना कहेंगे तो भी आपको दुख होगा। अकबर ने सोचा कि यह तो आसान होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। अब बीरबल मुस्कुराए और पूछा, जहांपनाह, क्या आपसे ज्यादा अक्लमंद कोई इस दरबार में बैठा है? अकबर सोच में पड़ गए। अगर वे हाँ कहते तो इसका मतलब होता कि कोई उनसे ज्यादा अक्लमंद है और इससे उन्हें दुख होता, और अगर वे ना कहते तो इसका मतलब होता कि उनके वजीर बीरबल भी उनसे कम अक्लमंद है, जो बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का अपमान होता और इससे भी उन्हें दुख होता। दरबार में सब लोग हंसी रोक नहीं पाए। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। अंतिम अध्याय, अकबर की हार और हंसी। अकबर ने ठहाका लगाकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे फिर से हरा दिया। सच में तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। अकबर ने बीरबल को और 50 अशर्फियां इनाम में दी और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। और इस तरह एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी ने अकबर को हंसी और हार दोनों दे दी। सीख, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से कोई भी कठिन सवाल हल किया जा सकता है। बीरबल और अनोखी रोटियां। जब बीरबल ने एक मजेदार दाव खेलकर अकबर को चौंका दिया। शाही दरबार में उस दिन एक अजीब हलचल थी। बादशाह अकबर का मूड बहुत अच्छा था और वे अपने दरबारियों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन बीरबल अभी तक नहीं आए थे और अकबर को यह थोड़ा अजीब लग रहा था। अकबर ने इधर उधर देखा और दरबारियों से पूछा, अरे, बीरबल कहाँ है? आज सुबह से दिखे नहीं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सुना है कि बीरबल अपनी हवेली में किसी खास काम में व्यस्त है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, खास काम? बिना हमें बताए? जरूर कोई नई चाल चल रहा होगा। अचानक दरबार में हलचल हुई और बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी जिस पर एक ढक्कन रखा हुआ था। सभी की नजरें उनकी थाली पर टिक गई। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, ये क्या लेकर आए हो? कोई खास तोहफा हमारे लिए? बीरबल ने आदर से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, यह आपकी महफिल को और भी मजेदार बनाने के लिए एक छोटा सा नायाब तोहफा है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर इस पर से ढक्कन हटाओ और हमें दिखाओ कि इसमें क्या है। बीरबल ने धीरे धीरे ढक्कन हटाया और जैसे ही अंदर की चीज दिखी, दरबारियों की हंसी छूट गई। थाली में रोटियां रखी थी, लेकिन ये कोई साधारण रोटियां नहीं थी। अनोखी रोटियां, हर रोटी थी अजीब। अकबर ने ध्यान से देखा और हैरानी से बोले, ये कैसी रोटियां हैं बीरबल? ये तो टेढ़ी मेढ़ी है, कुछ गोल है, कुछ चौकोर और कुछ तो इतनी जली हुई है कि लग रहा है जैसे इन्हें किसी ने युद्ध में झोंक दिया हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये आम रोटियां नहीं हैं। ये आपके राज्य के अलग अलग तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने सबसे पहली जली हुई रोटी उठाई और बोले, जहांपनाह, ये रोटी उन दरबारियों की तरह है जो हमेशा गुस्से में रहते हैं और किसी की बात नहीं सुनते। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ दरबारी जो अक्सर गुस्से में रहते थे, थोड़ा संकोच में पड़ गए। फिर बीरबल ने दूसरी रोटी उठाई जो एकदम मोटी और भारी थी। ये रोटी उन लोगों की तरह है
जो हर समय ज्ञान बघारते हैं, लेकिन असल में किसी काम के नहीं होते। अकबर जोर से हंसे और बोले, तो फिर ये पतली और अध की रोटी किसे दर्शाती है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, ये उन दरबारियों की तरह है जो सिर्फ दिखावे में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। अब तो पूरी सभा हंसी के ठहाकों से गूंज उठी। असली खेल अकबर की पसंद की रोटी। अकबर को मजा आ रहा था, लेकिन तभी उन्होंने एक चतुराई भरा सवाल पूछा, बीरबल, अगर ये सभी रोटियां अलग अलग तरह के लोगों को दर्शाती हैं, तो बताओ कि इनमें से सबसे बेहतरीन कौन सी है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने एकदम गोल और सुनहरी रोटी उठाई और बोले, जहांपना, यह है सबसे बेहतरीन रोटी। ये उन लोगों की तरह है जो संतुलित है, न ज्यादा कठोर न ज्यादा नरम, और पूरी तरह से पककर तैयार। अकबर ने ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो सच में इन रोटियों से भी हमें जीवन का पाठ पढ़ा दिया। लेकिन तभी अकबर की नजर थाली में रखी एक अजीबोगरीब रोटी पर गई, जो अर्धचंद्राकार थी। उन्होंने हंसते हुए पूछा, और ये आधी रोटी किसे दर्शाती है? बीरबल ने थोड़ा रुककर कहा, जहांपनाह, ये उन लोगों की तरह है जो हमेशा अधूरी बातें करते हैं और अपना वादा कभी पूरा नहीं करते। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, तो फिर हमें ये बताओ कि क्या हमारे दरबार में भी ऐसे लोग हैं? बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और बोले, जहांपनाह, यही तो असली सवाल है, और इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। अकबर चौंके, कल? क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जहांपनाह, कल मैं आपको ऐसी रोटी खिलाने वाला हूं जिसे देखकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। अब दरबार में सभी हैरान थे। आखिर बीरबल कौन सी रोटी की बात कर रहे थे, और कौन था वह दरबारी जो अधूरी बातें करता था? अगला भाग जल्द ही, बीरबल और अधूरी रोटी। जब बीरबल ने दरबार का सबसे बड़ा रहस्य उजागर किया। दरबार में सभी उत्सुक थे। बीरबल ने कल जो रहस्यमयी बात कही थी, उसने हर किसी के मन में सवाल पैदा कर दिए थे। कौन था वो दरबारी जो अधूरी बातें करता था? और सबसे बड़ी बात, वो कौन सी रोटी थी जिसे देखकर अकबर खुद सोच में पड़ जाने वाले थे? अगली सुबह अकबर जैसे ही सिंहासन पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले बीरबल से पूछा, बीरबल, जल्दी बताओ, तुमने कल जिस रोटी की बात की थी वो कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, धैर्य रखिए। जब तक ये रोटी पूरी तरह पक नहीं जाती, तब तक इंतजार करना ही बेहतर है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या रोटी अभी पक रही है? बीरबल ने सिर हिलाया, जी हां जहांपनाह, लेकिन ये कोई साधारण रोटी नहीं है। इसे पकाने के लिए मैं आपको पहले एक छोटा सा खेल खेलने के लिए आमंत्रित करता हूं। बीरबल का नया खेल। अकबर को खेलों में मजा आता था, तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, मैं हर दरबारी से एक सवाल पूछूंगा और उन्हें उसका जवाब पूरा पूरा देना होगा। कोई भी जवाब अधूरा नहीं होना चाहिए। अकबर ने तालियां बजाई। बहुत बढ़िया, शुरू करो बीरबल। पहला सवाल। बीरबल ने पहले मंत्री से पूछा, अगर आपको अकबर के बाद किसी को राजा बनाना हो तो आप किसका नाम लेंगे? मंत्री हड़बड़ा गया। उसने डरते डरते कहा, जहांपनाह के पुत्र सलीम, और फिर चुप हो गया। बीरबल मुस्कुराए, ये अधूरा जवाब है मंत्री जी। अगर आपको पूरा जवाब देना होता तो आप ये भी बताते कि राजा बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरा सवाल। फिर बीरबल ने सेनापति से पूछा, अगर शत्रु हमारी सेना पर हमला कर दे तो आप क्या करेंगे? सेनापति बोला, हम अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करेंगे। और फिर सोच में पड़ गया। बीरबल ने फिर मुस्कुराकर कहा, यह भी अधूरा जवाब है। आपको यह भी बताना चाहिए था कि युद्ध जीतने की योजना क्या होगी। अब अकबर को समझ आने लगा कि बीरबल क्या करने वाले हैं। तीसरा सवाल, सबसे बड़ा राज। अब बीरबल ने एक खास दरबारी की तरफ देखा। वो था वही आदमी जो हमेशा दरबार में हर बात को अधूरा छोड़ देता था। बीरबल ने उससे पूछा,
अगर आपको अकबर के सबसे बड़े दुश्मन का नाम लेना हो तो आप क्या कहेंगे? दरबारी घबरा गया। वो बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बीरबल ने ठहाका लगाया और बोले, यही है असली अधूरी रोटी। ये दरबारी हर समय अधूरी बातें करता है और सही जवाब कभी नहीं देता। रहस्य की रोटी। अब अकबर बेहद उत्सुक थे। उन्होंने कहा, बीरबल, अब वो रोटी लाओ जिसके बारे में तुमने कहा था कि इसे देखकर मैं सोच में पड़ जाऊंगा। बीरबल ने एक थाली मंगवाई। उसमें एक अध की रोटी रखी थी जो आधी जल चुकी थी और आधी कच्ची थी। अकबर ने उसे गौर से देखा और पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये रोटी उन सभी लोगों का प्रतीक है जो आधा ज्ञान रखते हैं, आधा सच बोलते हैं और आधे अधूरे फैसले लेते हैं। ये लोग न पूरी तरह झूठ बोलते हैं न पूरी तरह सच। इनकी बातें हमेशा अधूरी होती है और ऐसे लोग किसी भी राज्य के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई और महसूस किया कि दरबार में सच में कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा अधूरी बातें करते थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने एक गहरी सीख दी है। अब से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दरबार में कोई भी अधूरी बातें न करे। हर फैसले को पूरी तरह सोचा जाए और हर जवाब पूरा दिया जाए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही सच्ची समझदारी है। बीरबल का पहला शाही आदेश। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। चारों ओर उम्दा गलीचों और सुनहरी पर्दों की चमक थी। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता थी क्योंकि आज कुछ खास होने वाला था। अकबर ने अपने नए मंत्री बीरबल को पहला शाही आदेश देने का ऐलान किया था। बीरबल दरबार में आए तो उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी जो हमेशा अकबर को चौंका देती थी। लेकिन आज मामला अलग था। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हें अपनी बुद्धि का पहला सबूत देना होगा। हमने सुना है कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हारा पहला शाही आदेश यह है, राजधानी में सबसे सच्चा आदमी खोजकर हमारे सामने लाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुस्कुरा रहे थे, कुछ ने सिर हिला दिया। बीरबल ने हाथ जोड़े और कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान काम है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, इतना आसान? तो फिर जल्दी से अपना काम पूरा करो। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए और एक खास हुक्म। मैं इस आदेश को अपने ही तरीके से पूरा करना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया, मंजूर है, लेकिन हमें कल तक नतीजा चाहिए। सच की खोज शुरू। अगले दिन बीरबल ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। बादशाह सलामत का आदेश है कि जो व्यक्ति खुद को सबसे सच्चा मानता है वो कल सुबह दरबार में हाजिर हो। नगर में हलचल मच गई। हर किसी के मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं सबसे सच्चा हूं? कुछ लोग हंसे, कुछ सोच में पड़ गए और कुछ डर गए। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। कई लोग खुद को सबसे सच्चा बताने आए थे, लेकिन बीरबल ने उन सभी को एक अजीब काम करने को कहा। जो खुद को सबसे सच्चा मानता है उसे ये धागा लेना होगा और अपने दाएं हाथ में बांधना होगा। लोगों ने धागे ले लिए, लेकिन तभी बीरबल ने दूसरा फरमान सुनाया, अब इस धागे को पहनकर नगर की गलियों में जाओ और ऐलान करो, मैं ही सबसे सच्चा व्यक्ति हूं। अब हाल यह था कि जो सच में ईमानदार था वो खुशी खुशी चला गया, लेकिन जो झूठे थे वे घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा? कई लोग चुपचाप दरबार से निकल गए। सच कौन है? कुछ देर बाद जब सारे लोग वापस आए तो बीरबल ने एक आदमी की तरफ इशारा किया, जहांपनाह, यही है सबसे सच्चा व्यक्ति। अकबर ने पूछा, कैसे तय किया तुमने? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह शख्स अकेला था जिसने पूरे नगर में जाकर सच को स्वीकार किया। बाकी लोग झिझकते रहे, डरते रहे। सच्चाई में संकोच नहीं होता,
जहांपनाह। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, ये तो कमाल कर दिया। अकबर की मूंछें बड़ी या बीरबल की चतुराई? शाही दरबार में उस दिन अजीब ही माहौल था। बड़े बड़े मंत्री, सेनापति और विद्वान गंभीर मुद्रा में बैठे थे, लेकिन माहौल में गहराई की बजाय हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। बीच में खड़े दो दरबारी गर्मागर्म बहस कर रहे थे। मैं कहता हूं कि जहांपनाह की मूंछें उनकी शान और रुतबे का प्रतीक है, एक दरबारी ने गर्व से कहा। दूसरे ने तुरंत विरोध किया, नहीं, दरबार में सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो है बीरबल की चतुराई। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गई। कुछ लोग अकबर की मूंछों के पक्ष में थे, तो कुछ बीरबल की बुद्धिमानी को बड़ा मान रहे थे। मूंछों का ताव ही बादशाहत की पहचान है। चतुराई के बिना बादशाहत टिकती नहीं। अकबर ने पहले तो ये बहस सुनी, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह, आज मेरे दरबार में ये कैसी मजेदार बहस चल रही है, मूंछें बड़ी या बीरबल की चतुराई? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये सवाल वाकई दिलचस्प है। अकबर ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, तो फिर बीरबल, हमें बताओ, मेरी मूंछें बड़ी हैं या तुम्हारी चतुराई? बीरबल की परीक्षा। सारे दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। ये सवाल आसान नहीं था। अगर बीरबल अकबर की मूंछों को बड़ा बताते तो उनकी बुद्धिमत्ता को कम आंकना पड़ता, और अगर वे अपनी चतुराई को बड़ा कहते तो बादशाह की शान पर सवाल उठ सकता था। पर बीरबल तो बीरबल थे। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे एक छोटा सा परीक्षण करना होगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसा परीक्षण? बीरबल झुके, फिर बोले, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि आपकी मूंछें बड़ी हैं या मेरी चतुराई। लेकिन इसके लिए हमें दरबार से बाहर निकलकर एक खास जगह जाना होगा। अकबर ने आंखें संकुचित की। कहाँ जाना होगा? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, वो जगह कोई आम स्थान नहीं। वहां जाने के बाद ही इस सवाल का उत्तर मिल सकता है। तो कौन बड़ी? दरबार में सनसनी फैल गई। सभी को उत्सुकता थी। आखिर बीरबल क्या योजना बना रहे थे? अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की, चलो उस जगह। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है जहांपनाह, पर वहां पहुंचते ही आपको ये सवाल दोबारा पूछना होगा। अकबर, बीरबल और पूरा दरबार उस रहस्यमयी स्थान की ओर बढ़ चले। लेकिन आखिर वो जगह कौन सी थी? और वहां ऐसा क्या हुआ जिससे ये सवाल सुलझ गया? आगे की कहानी में जानिए कि अकबर की मूंछें बड़ी थी या बीरबल की चतुराई। बीरबल की परीक्षा। अकबर, बीरबल और पूरा दरबार शहर के एक बड़े मैदान में पहुंचे। वहां हजारों लोग जमा थे जो ये देखने आए थे कि आखिर ये अजीब सवाल कैसे सुलझेगा। अकबर ने मूंछों पर ताव देते हुए मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, अब बताओ, मेरी मूंछें बड़ी हैं या तुम्हारी चतुराई? बीरबल ने चारों ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप अपने घोड़े पर सवार हो जाइए और इस मैदान में जितना हो सके तेज दौड़ाइए। मैं पैदल ही आपको पकड़ने की कोशिश करूंगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, इसका हमारे सवाल से क्या लेना देना? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर मैं आपको पकड़ लूं तो साबित हो जाएगा कि मेरी चतुराई आपकी मूंछों से बड़ी है। लेकिन अगर आप मुझसे दूर रह गए तो मान लीजिए कि आपकी मूंछें बड़ी है। अकबर ने ठहाका लगाया, बीरबल, तुम मुझे पैदल दौड़कर पकड़ोगे? ये तो बड़ा मजेदार होगा। चतुराई का कमाल। अकबर घोड़े पर चढ़े और तेज रफ्तार से मैदान में दौड़ने लगे। बीरबल भी उनके पीछे भागे, लेकिन पैदल। सारे दरबारी और दर्शक हंसने लगे। अरे, घोड़े से तेज कोई कैसे दौड़ सकता है? लेकिन तभी बीरबल अचानक एक छोटी सी पगडंडी से मुड़ गए और झाड़ियों के पीछे गायब हो गए। कुछ ही पलों में जैसे ही अकबर घोड़े को दौड़ाते हुए आगे बढ़े, बीरबल पहले से ही उनके सामने खड़े थे। अकबर चौंक गए, ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
मैंने मैदान का नक्शा पहले ही देख लिया था। ये पगडंडी सीधे उस जगह आती है जहां आपको पहुंचना था। आपने रफ्तार दिखाई और मैंने चतुराई। अंतिम निर्णय। अकबर ने घोड़े से उतरकर ठहाका लगाया, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि चतुराई ही सबसे बड़ी चीज होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मूंछे शान की पहचान होती है, लेकिन चतुराई ही असली ताकत है। सारा दरबार ताली बजाने लगा। बहस खत्म हो गई थी। बीरबल की चतुराई जीत चुकी थी। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई बड़ी है, लेकिन मेरी मूंछें भी कमाल की है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी मूंछें आपकी शान है और मेरी चतुराई मेरी पहचान। सभी ने हंसते हुए बीरबल की प्रशंसा की और इस तरह एक मजेदार बहस का सुखद अंत हुआ। बीरबल की चालाकी, 100 जूतों का इनाम। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ही अनोखे मामलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आज का मामला कुछ ज्यादा ही अजीब था। दरबार में एक गरीब धोबी, कपड़े धोने वाला रामू खड़ा था और उसके सामने नगर का सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनीराम। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मामला है? सेठ धनीराम ने गुस्से में कहा, जहांपना, ये धोबी मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ाए बैठा है। इसने 5 साल पहले मुझसे 100 सोने की अशर्फियां उधार ली थी और अब तक वापस नहीं की। रामू कांपते हुए बोला, नहीं जहांपना, मैंने कभी इनसे उधार नहीं लिया। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, मामला पेचीदा है। बीरबल, तुम्हें ही न्याय करना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे इस पर निर्णय देने के लिए 1 दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी और सभी दरबार से चले गए। दूसरा अध्याय, बीरबल की योजना। बीरबल को यह मामला संदिग्ध लगा। सेठ धनीराम शहर का सबसे अमीर आदमी था, फिर भी वो एक गरीब धोबी से उधार कैसे मांग सकता था? उन्होंने सोचा, जरूर इसके पीछे कोई चालाकी छिपी है। बीरबल ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा, शहर में जाकर ये पता करो कि सेठ धनीराम का व्यवहार कैसा है। क्या वो सच में इतना दयालु है कि गरीबों को उधार देता है? नौकर शाम को वापस आया और बोला, मालिक, सेठ धनीराम बहुत लालची आदमी है। वो किसी गरीब को एक तांबे का सिक्का भी उधार नहीं देता। अशर्फिया तो बहुत दूर की बात है। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि मामला झूठा है। उन्होंने एक योजना बनाई। तीसरा अध्याय, अनोखा न्याय। अगले दिन दरबार में बड़ी भीड़ थी। सभी लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या फैसला सुनाएंगे। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, सेठ धनीराम, हमने तुम्हारी बात पर विचार किया। तुमने कहा कि तुमने रामू को 100 अशर्फिया उधार दी थी। सेठ ने सिर हिलाया, हां जहांपनाह, यही सच्चाई है। बीरबल बोले, बहुत अच्छा। चूंकि तुम्हारा कर्ज बहुत पुराना है, इसलिए हमारे राज्य के कानून के अनुसार इस पर ब्याज भी लगेगा। अब रामू को 100 अशर्फियों के साथ 100 जूते भी तुम्हें लौटाने होंगे। सेठ धनीराम हड़बड़ाकर बोला, मगर मुझे जूते क्यों चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये कानून है और कानून के अनुसार तुम्हें 100 जूते भी स्वीकार करने होंगे। अब सेठ को समझ में आ गया कि उसकी चालाकी पकड़ में आ गई है। वो डर के मारे थरथर कांपने लगा और जल्दी से बोला, जहांपनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने झूठ बोला था। रामू पर कोई कर्ज नहीं है। बीरबल ने ठहाका लगाया और कहा, तो फिर तुम्हें झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। पहरेदारों, सेठ को 10 जूते मारकर छोड़ दो। दरबार में सभी हंसने लगे। सेठ धनीराम शर्म से सिर झुकाकर दरबार से चला गया। रामू ने राहत की सांस ली और बीरबल के चरणों में झुककर कहा, महाराज, आपने मेरी इज्जत बचा ली। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा याद रखना, सच्चाई को कोई झुका नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और घोषणा की
कि बीरबल को दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाएगा। सीख, झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक बुद्धिमान व्यक्ति उसे आसानी से पकड़ सकता है। जब बीरबल ने एक अंधे आदमी को दुनिया दिखा दी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अंधा आदमी आया। उसकी उम्र 50 के करीब रही होगी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो धीरे धीरे चलते हुए दरबार के बीचों बीच आया और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मेरी एक इच्छा है जिसे पूरा करने में सिर्फ आपका दरबार ही मेरी मदद कर सकता है। अकबर ने उसे गौर से देखा और पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? जहां पनाह, मैं जन्म से अंधा हूं। मैंने कभी दुनिया नहीं देखी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मरने से पहले एक बार दुनिया देख सकूं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि यह कैसे संभव हो सकता है। एक अंधे आदमी को दुनिया कैसे दिखाई जा सकती है? अकबर ने भी चौंक कर कहा, यह तो असंभव है। तुम जन्म से अंधे हो, फिर भला हम तुम्हें दुनिया कैसे दिखा सकते हैं? अंधे आदमी ने दुखी होकर कहा, अगर यह असंभव है तो मुझे मार डालिए। मुझे इस जीवन से कोई आशा नहीं बची। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस व्यक्ति की इच्छा पूरी की जा सकती है। मैं इसे दुनिया दिखा सकता हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या यह कैसे संभव है बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे दुनिया दिखाने का प्रयास कर सकता हूं। अकबर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल अंधे व्यक्ति को लेकर दरबार से बाहर निकले और उसे महल के बगीचे में ले गए। वहां चारों ओर हरियाली थी, फूल खिले हुए थे और पंछियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी हवा को देखा है? अंधा व्यक्ति चौंक कर बोला, नहीं, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो दुनिया देखने की शुरुआत है। आंखों से देखना ही सब कुछ नहीं होता, दुनिया को महसूस करना भी एक तरह से देखना है। बीरबल ने फिर एक सुंदर गुलाब उसके हाथ में दिया और पूछा, अब बताओ ये क्या है? अंधे आदमी ने फूल को छू कर कहा, ये नरम है, सुगंधित है, ये एक फूल है। बीरबल बोले, तो तुमने इसे देख लिया, क्योंकि देखना सिर्फ आंखों से नहीं, दिल और दिमाग से भी होता है। इसके बाद बीरबल उसे एक पेड़ के नीचे ले गए और बोले, अब यहां बैठो और ध्यान दो कि तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। अंधे व्यक्ति ने कहा, मुझे पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही है और दूर कहीं से संगीत की हल्की ध्वनि आ रही है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखो, तुमने दुनिया को महसूस कर लिया। तुम्हें अब यह समझ में आ गया कि दुनिया केवल आंखों से देखने के लिए नहीं होती, बल्कि इसे दिल से भी देखा जा सकता है। अंधे व्यक्ति की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बीरबल के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, बीरबल जी, आपने सच में मुझे दुनिया दिखा दी। मुझे अब एहसास हो गया कि देखने का अर्थ सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता, बल्कि अनुभव करना भी देखना है। बीरबल ने उसे उठाया और बोले, याद रखना, जब भी तुम्हें दुनिया को देखना हो तो अपने दिल और दिमाग का उपयोग करो। हर आवाज, हर खुशबू, हर एहसास तुम्हें दुनिया का अनुभव कराएगा। अंधे व्यक्ति ने खुशी खुशी अकबर को ये पूरी बात सुनाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, सच में बीरबल, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। दरबारियों ने तालियां बजाई और अंधे व्यक्ति ने खुशी खुशी महल से विदा ली, ये महसूस करते हुए कि उसने सच में दुनिया देख ली है, जहां बीरबल की अंतिम चाल दुश्मन को मात देगी। जब बीरबल ने गधे को अकबर का संदेशवाहक बना दिया, दुश्मन राजा को यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण गधा नहीं, बल्कि अकबर की किसी गुप्त चाल का हिस्सा है। उसने अपने खास मंत्रियों से सलाह ली, इस गधे के पास जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया, जहां पनाह,
क्यों न इसे अपने ही दरबार में रख लें। अगर ये अकबर का जासूस है तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राजा को ये विचार पसंद आया। उसने घोषणा कर दी, अब से ये गधा हमारे महल का हिस्सा होगा। इधर बीरबल ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि दुश्मन राजा ऐसा कुछ करेगा। उन्होंने चुपचाप एक खास जासूस को दुश्मन राज्य भेजा जो वहां के हालात पर नजर रखे। कुछ दिनों बाद खबर आई, जहांपनाह, वो राजा अब गधे को अपना मान चुका है और उसे अपने शाही अस्तबल में रख रहा है। बीरबल मुस्कराए। अब समय आ गया है गधे को बुलाने का। रात के अंधेरे में गधे को अचानक खुला छोड़ दिया गया। शायद दुश्मन राजा का कोई सेवक भूल गया था, या शायद ये बीरबल की ही कोई गुप्त योजना थी। गधा दौड़ता हुआ अकबर के महल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही दिनों में वो सीधा दरबार में आ पहुंचा। उसे देखते ही अकबर हंस पड़े। लो, हमारा संदेशवाहक वापस आ गया। लेकिन बीरबल ने तुरंत गधे के शरीर पर ध्यान दिया। उन्होंने उसके पैरों की धूल सूंघी और फिर उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। अचानक बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें युद्ध की जरूरत ही नहीं। हमें दुश्मन को बिना लड़े हराने का तरीका मिल गया। अकबर चौंक गए। वो कैसे? बीरबल ने समझाया, ये गधा जिस जगह रहा वहां की मिट्टी इसकी टांगों पर लगी हुई है। और देखिए, ये गधा जिस तरह से व्यवहार कर रहा है उससे साफ पता चलता है कि वो शाही अस्तबल में रखा गया था। यानी दुश्मन राजा ने इसे अपने महल में शामिल कर लिया था। बीरबल ने गधे के कान के पास जाकर धीरे से कहा, खजाना कहाँ छुपा है? गधा अचानक हिन्नाने लगा और अपने सिर को उत्तर दिशा की ओर झुका दिया। बीरबल ने ठहाका लगाया, जहांपनाह, ये तो बहुत काम का संदेशवाहक निकला। अब हमें पता चल गया कि दुश्मन का सबसे बड़ा खजाना किले के उत्तर दिशा में छिपा हुआ है। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को रणनीति बदलने का आदेश दिया। अकबर की सेना ने उसी दिशा में हमला किया जहां दुश्मन का खजाना छिपा था। दुश्मन राजा इस हमले के लिए तैयार नहीं था और कुछ ही दिनों में उसकी हार हो गई। अंत में अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने एक गधे से भी काम ले लिया। अब मैं सच में मान गया कि तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं। बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़े राज सबसे छोटे इशारों में छिपे होते हैं और कभी कभी एक गधा भी हमें जीत दिला सकता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। दुश्मन की हर चाल में एक नया मौका छिपा होता है। जो चीजें बेकार लगती हैं वे कभी कभी सबसे काम की होती है। और इस तरह बीरबल ने एक गधे को अकबर का सबसे अनोखा संदेशवाहक बनाकर बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया। आदमी और दो पत्नियों का विवाद। शाही दरबार में उस दिन बड़ा हंगामा मचा हुआ था। दो औरतें गुस्से में तमतमाई खड़ी थी और उनके बीच एक घबराया हुआ आदमी खड़ा था जो बार बार पसीना पोंछ रहा था। अकबर ने माथे पर शिकन डालकर कहा, बीरबल, ये मामला बहुत उलझा हुआ लग रहा है। इन दोनों का झगड़ा किसी भी हाल में खत्म नहीं हो रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर दोनों औरतों की ओर देखा और पूछा, तो बताइए, विवाद क्या है? पहली औरत ने गुस्से में कहा, बीरबल जी, ये आदमी मेरा पति है और ये दूसरी औरत मेरी सौतन। ये हमेशा मेरा अपमान करती है और कहती है कि पति इसे ज्यादा प्यार करता है। दूसरी औरत भी तमतमा गई, अरे नहीं, ये झूठ बोल रही है। असली हकदार मैं हूं क्योंकि ये मुझे ज्यादा मानते हैं। बीरबल ने सिर हिलाया और आदमी से पूछा, तो तुम्हें क्या कहना है? आदमी ने हड़बड़ाकर कहा, जहांपनाह, मैं तो दोनों को बराबर प्यार करता हूं, लेकिन ये दोनों मानने को तैयार ही नहीं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस झगड़े को ऐसे हल करना होगा कि दोनों में से कोई भी असंतुष्ट न रहे। बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, इसका हल निकल सकता है, लेकिन पहले एक परीक्षा होगी। दोनों पत्नियां और वो आदमी चौंक गए। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि एक बड़ा रस्सी का झूला लाया जाए
और उसे दरबार के बीचों बीच लटका दिया जाए। फिर उन्होंने दोनों पत्नियों से कहा, अगर तुम दोनों साबित करना चाहती हो कि तुम्हारा अपने पति पर सबसे ज्यादा अधिकार है, तो इस झूले पर चढ़ जाओ। जिसे सबसे ज्यादा झूले का आनंद आएगा वही असली हकदार होगी। दोनों औरतें चौंकी, लेकिन चुनौती स्वीकार कर ली। सच्चाई का खुलासा, पहली पत्नी झूले पर चढ़ी और हल्के झूलने लगी, लेकिन कुछ ही देर में उसने शिकायत की, मुझे डर लग रहा है। दूसरी पत्नी झूले पर बैठी और ऊंचा झूलने लगी। वो खुश होकर बोली, वाह, ये तो बहुत मजेदार है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब हमें असली हकदार मिल चुकी है। अकबर चौंक कर बोले, क्या मतलब? बीरबल ने समझाया, पहली पत्नी अपने पति को अपना सहारा मानती है, इसलिए उसे ऊंचा झूलने से डर लग रहा था, जबकि दूसरी पत्नी झूले का आनंद ले रही थी, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक खेल था। बीरबल ने आदमी से कहा, तुम्हारी पहली पत्नी ही तुम्हारी असली साथी है, जो तुम्हें सच्चे दिल से अपना मानती है, जबकि दूसरी सिर्फ अधिकार जताना चाहती है। अंतिम निर्णय। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। आदमी ने शर्मिंदा होकर पहली पत्नी से माफी मांगी और वचन दिया कि वो उसे हमेशा सम्मान देगा। दूसरी पत्नी झेम गई और चुपचाप वहां से चली गई। सारा दरबार बीरबल की चतुराई पर ताली बजाने लगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम सच में हर समस्या का हल निकाल सकते हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, हर समस्या का हल बुद्धिमानी से निकाला जाए तो झगड़े की कोई जरूरत ही नहीं रहती। समाप्त। बीरबल की चतुराई, आधा इनाम। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी मंत्रीगण मौजूद थे और हमेशा की तरह बीरबल भी वहां थे। उसी समय एक दरबारी ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं सुना हूं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है, लेकिन क्या वो हर समस्या का हल निकाल सकते हैं? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल की चतुराई को परखने के लिए हमें एक नई समस्या खड़ी करनी होगी। अकबर ने अपने सबसे बहादुर सैनिक को बुलाया और कहा, तुम्हें नगर के बीचों बीच जाकर यह घोषणा करनी होगी कि जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। सैनिक ने तुरंत आदेश का पालन किया और पूरे नगर में यह घोषणा कर दी। अगले दिन दरबार में झूठ बोलने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। झूठों की भरमार। पहला व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक हाथी उड़ा और चिड़ियों की तरह पेड़ पर बैठ गया। अकबर ने कहा, असंभव। दूसरा व्यक्ति बोला, महाराज, मैंने अपने खेत में सोने की फसल उगाई और सारे किसान उसे काट कर ले गए। अकबर हंसने लगे और बोले, यह भी नामुमकिन है। इस तरह कई लोग आए और अजीब अजीब झूठ बोले, लेकिन अकबर को कोई भी झूठ सबसे बड़ा नहीं लगा। अंत में बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैंने कल ही आपसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, अब मैं उन्हें लौटाने आया हूं। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुमने मुझसे कब उधार लिया था? मुझे तो याद भी नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो सबसे बड़ा झूठ है। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। इनाम के हकदार तुम ही हो। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये इनाम मुझे पूरा नहीं मिल सकता। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि इनाम तो झूठ बोलने वाले को मिलना था, लेकिन मैंने तो सच बोला है। अब आप ही सोचिए, इनाम मुझे मिलना चाहिए या नहीं? अकबर और दरबारियों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को भी चकित कर दिया।